आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग नाउन का सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पार्ट 1 का लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। ये गाइस सिंपल है क्वेश्चन यार। यदि आपको ऐसा लगता है कि इस संसार का मैं सबसे बड़ा अमीर आदमी हूँ तो ये आपको गलत लगता है। और यदि यही चीज़ दूसरे लोगों को ये प्रतीत हो रही है कि इस संसार का, या बोल सकते हैं कि इस परिवार का सबसे बड़ा अमीर आदमी ये है, तो उनको ये सही लग रहा है। कहते नहीं है कि अपने मट्ठा को कौन सही बोलता है, कौन खट्टा बोलता है। तो यार हम अपनी बड़ाई क्यों करें यार, समझ रहे हो हमारी बात? हम अपनी बड़ाई क्यों करें? यदि आपकी बड़ाई दूसरे व्यक्ति करते हैं तो वो सही है, क्योंकि ऐसा उनको फील हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये है नाउन का पार्ट सेकंड। नाउन के पार्ट सेकंड में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। यदि आप लोगों को ऐसा लगता है गाइस कि हम इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे तो ये आपको गलत लगता है, क्योंकि ये आपकी सोच है कि ऐसा लग रहा है कि मैं इंग्लिश सीख नहीं पाऊंगा यार। और जब आप लोग देखोगे ही नहीं तो घंटा सीख लोगे इंग्लिश, हैं? तो चलो देखते हैं। लेकिन कोई भी वीडियो देखो ठीक है, कोई भी वीडियो देखो तो उसको लास्ट तक देखा करो, ताकि उससे एक फील आता है यार, किस वीडियो के अंदर हम लोगों को क्या बताया गया है, क्या सीखने को मिला है। अब 5 मिनट की वीडियो को आप 2 मिनट स्किप कर दोगे और लास्ट में देखोगे जाकर तो कोई क्या समझ में आएगा? कुछ समझ में आएगा? जैसे एक मूवी होती है यार, एक मूवी हम देखने जा रहे हैं। जब मैं मूवी देखने जा रहा हूँ ना तो मैं उस मूवी को स्टार्टिंग से देखूंगा, लास्ट में नहीं देखूंगा। वो बात अलग की है कि मैंने आधी मूवी देख ली, स्किप कर दिया, उसके बाद मैं आधी मूवी 2 घंटे या 3 घंटे के बाद देखूंगा, रेस्ट करके देखूंगा। समझ रहे हो? यदि किसी भी चीज़ को करना है तो स्टार्टिंग से करो यार, ठीक है। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। नंबर, ये क्वेश्चन है कि द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली। इट्स रियली वेरी सरप्राइजिंग दैट यू डू नॉट न्यू इवन दिस फैक्ट। नो एरर। क्वेश्चन सिंपल है यार। मैंने आपको ये बताया था कि ये हेडक्वार्टर गाइस नहीं होता है, हेडक्वार्टर नहीं होता, हेडक्वार्टर्स होता है। तो हेडक्वार्टर में एस लगेगा। हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर्स मीन एक प्रकार का साधन है यार ये, ठीक है। तो हेडक्वार्टर नहीं होगा, क्या होगा? हेडक्वार्टर्स। ओके गाइस, सॉरी गाइस। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू समन्स हैव बीन इश्यू बाय द कोर्ट बट यू हैव नॉट रिटर्न अप इट। नो एरर। एक बात याद रखना, टू समन्स लिखा है गाइस, समन्स नहीं होता। जब टू है तो टू मतलब कि प्लूरल है, तो समन्स नहीं होगा, समन्सेस हो जाएगा। SUMMONSES, समन्सेस हो जाएगा, क्योंकि टू ऑलरेडी प्लूरल है। तो जब प्लूरल है तो सिंपल सी बात है, जो इंसान पहले से ही हराम खोर है तो उसके सामने हराम खोरी तुम्हें करना पड़ेगा। समझ रहे हैं हमारी बात? तो टू समन्स नहीं होगा, टू समन्सेस हो जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछा भी गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 2 क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट सेक्शन के लिए दिए थे, लेकिन आप लोगों ने नहीं बताए, तो कोई बात नहीं, चलो मैं बता दे रहा हूँ आपको। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द पैलेस attract a large number of tourists coming from abroad. नो एरर। तो गाइस सराउंडिंग नहीं होता यार, सराउंडिंग्स होता है, सराउंडिंग्स। और ये बहुत बार एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है भाई मेरे, सराउंडिंग वाला, ठीक है। तो सराउंडिंग नहीं होता, सराउंडिंग्स होता है। अगला क्वेश्चन है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग। नो एरर। अभी तक की क्लास का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग। तो एक बात याद रखना, सीनरीज नहीं होता यार। जो सीनरी वर्ड लिखा है ना यार, जो सीनरी वर्ड लिखा है ना, ये सीनरी वर्ड अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। समझ रहे हो मेरी बात? अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। क्लियर? तो गाइस याद रखना, सीनरी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो सीनरीज नहीं होगा, केवल सीनरी होगा, ठीक है, केवल सीनरी होगा। ये हमारा सही। और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन हद से ज्यादा ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ पोएट्रीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हिज सबटल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटी एंड लिवलीनेस ऑफ नेचर ऑफ। नो एरर। तो सुनो गाइस, जो पोएट्री वर्ड होता है ना, जो पोएट्री वर्ड होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है।
पोएट्री का कभी भी प्लूरल नहीं बनता, ये याद रखना। पोएट्री का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, तो पोएट्री होगा, पोएट्रीज नहीं होगा। क्लियर? पोएट्रीज नहीं होता यार, पोएट्री होता है। तो पोएट्रीज खत्म कर दो, पोएट्री लिख दो यहाँ पर, है ना। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जब क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, जिससे एक आइडिया लग जाएगा कि जो हमने कंसेप्ट किए हैं उन कंसेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। टू सब्जेक्ट्स मतलब कि जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, तो एज वेल एज के पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। आपको बात समझ में नहीं है तो मेरी बात सुनो। जब आपके दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों सॉरी गाइस, कि जब दो सब्जेक्ट आपके एज वेल एज से जुड़े हों तो एज वेल एज के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करते हैं। आगे बात समझ में नहीं आई? हमने आपको ये बताया कि जब दो सब्जेक्ट आपके एज वेल एज से जुड़े हों तो उसके पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर द पब्लिशर लिखा है, जैसे मैं कोई प्रकाशन, कोई पुस्तक पब्लिश कर रहा हूँ, तो मैं तो सिंगुलर हुआ ना, मैं सिंगुलर हुआ। तो जब सिंगुलर हुआ तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी बच्चा। ठीक है, क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। एग्जामिनर क्या करता है? वहाँ पर हैज के स्थान पर हैव कर देगा। ठीक है, अब कुछ लोग गलत करके आ जाएंगे, लेकिन गाइस ये गलत है। ठीक है, अगला वर्ड क्वेश्चन है एज वेल एज के पहले आपको देखना है द राइटर्स। राइटर्स प्लूरल है, तो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आई है। अब आपको लग रहा होगा ये प्लूरल कहाँ से लग रहा है? अरे भाई मेरे, आप एक बार बताओ, राइटर्स एज वेल है, राइटर्स प्लूरल है। ठीक है राइटर नहीं लिखा, ये राइटर्स लिखा है। तो जब राइटर्स लिखा है तो वर्ब प्लूरल आएगी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रूल नंबर 2, ये बहुत अच्छा रूल है यार, इस वीडियो का बेहतरीन कंसेप्ट है। जब दो सब्जेक्ट नाइदर, नार, आइदर, आर, नॉट ओनली बट आल्सो आर से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो नार, आर, बट आल्सो के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। अब हमारी बात सुनिए गाइस, नाइदर का पेयर नार से बनता है। ठीक है, नाइदर एक नेगेटिव सेंस रखता है अपने आप पर। नाइदर के साथ में कभी भी नॉट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आइदर का पेयर आर से बनता है, ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो से बनता है, ये नोट कर लेना आप। ठीक है, ये बताया गया कि नाइदर का पेयर नार से बनता है, आइदर का पेयर आर से बनता है, नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो से बनता है। तो इनके बाद जैसे नाइदर का पेयर नार से बना तो नार के बाद में आपको सब्जेक्ट देखना है। आइदर का पेयर आर से बना तो आर के बाद में सब्जेक्ट देखो कैसा है। नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो से बना। हमारी बात सुनिए गाइस, नाइदर का पेयर नार से बनता है। ठीक है, नाइदर एक नेगेटिव सेंस रखता है अपने आप पर। नाइदर के साथ में कभी भी नॉट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आइदर का पेयर आर से बनता है, ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो से बनता है, ये नोट कर लेना आप। ठीक है, ये बताया गया कि नाइदर का पेयर नार से बनता है, आइदर का पेयर आर से बनता है, नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो से बनता है। तो इनके बाद जैसे नाइदर का पेयर नार से बना तो नार के बाद में आपको सब्जेक्ट देखना है। आइदर का पेयर आर से बना तो आर के बाद में सब्जेक्ट देखो कैसा है। नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो से बना तो बट आल्सो के बाद देखो सब्जेक्ट कैसा है। ठीक है, तो उसी के अनुसार वर्ब का यूज कर देंगे आप। नाइदर का पेयर नार से बनता है तो नार के बाद में देखना सब्जेक्ट कैसा है, या नार के पहले आपको देखना है। ठीक है, नार के बाद मत देखो, नार के पहले देखो सब्जेक्ट कैसा है। क्लियर? इसके पहले देखो सब्जेक्ट कैसा है। यहाँ पर सीधे इनके बाद में ही देखना, पहले मत देखना। गाइस सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ तो खांसी टाइप आ रही है। ठीक है, तो नाइदर ही नार आई मीन्स मैं, जब मैं अपने लिए यूज करूँगा ना तो वो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। तो आई वॉज गिल्टी मतलब कि मैं अपराधी था। आइदर द फादर आर हिज सन्स, आर के बाद हिज सन्स उसके बेटे, उसके पुत्र, तो हिज सन्स प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। एग्जामिनर क्या करता है, इन्हीं में
कंफ्यूज कर देगा, वो सिंगुलर वर्ब कर देगा। जैसे हमने इस रूल को क्या देखा कि इनके सॉरी यार, इनके पहले आपको नहीं देखना है, इनके बाद में आपको देखना है, ठीक है। हाँ अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो आइडिया लग जाएगा। ये बहुत अच्छा रूल है कि वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल आएगा, ठीक है। वन ऑफ के बाद में नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, लेकिन जो वर्ब होगी ना वो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। कैसे आएगी तो सुनो, विनय इज वन ऑफ माई ब्रदर्स, वन ऑफ के बाद में नाउन आता है प्लूरल, लेकिन वर्ब आती है सिंगुलर, ठीक है। वर्ब क्या आती है, सिंगुलर। वर्ब का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के मुताबिक प्लूरल होता है, न कि वन के मुताबिक। अच्छा, वन आपके बाद में जो नाउन आएगा, वन आपके बाद में जो नाउन आएगा वो आपका प्लूरल आएगा। सिंपल सी बात है, जब नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, क्यों भाई। तो विनय इज वन ऑफ माई ब्रदर्स, जब ये ब्रदर्स प्लूरल है तो ये भी प्लूरल आना चाहिए। या हम बोल सकते हैं कि एंटीसीडेंट के अनुसार, एंटीसीडेंट के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करते हैं। तो हु के पहले ब्रदर्स लिखा है ना, तो ब्रदर्स तो प्लूरल है, तो इसके अनुसार यहाँ पर इज नहीं आएगा, आर आएगा, ठीक है। जैसे अजीत वन ऑफ दोज, वन ऑफ के बाद में तो नाउन कैसा है, प्लूरल है, तो हु के पहले सब्जेक्ट दोज मतलब कि उनके, तो ये प्लूरल हुआ ना। तो एडवाइसेस मी नॉट टू अटेंड द क्लास, ये सिंगुलर है, प्लूरल आना चाहिए, एडवाइस, एडवाइस सही है। गैस मैंने एक रूल आपको कराया था, मैं यहाँ चलो बता दे रहा हूँ, समझना। गैस याद रखना, यदि नाउन में एस या ई एस या आई ई एस का यूज करेंगे तो वो हमारा प्लूरल नाउन बनेगा। क्या बनेगा, प्लूरल नाउन बनेगा। और उसी प्रकार यदि हम देखें, यदि हम लोग वर्ब में यस या ई एस या आई ई एस का यूज करेंगे तो वो वर्ब बन जाएगी सिंगुलर, वो वर्ब सिंगुलर बन जाएगी। जैसे यहाँ पर एडवाइस लिखा है, एडवाइस मीन होता है सलाह देना, तो जो ये अभी प्लूरल वर्ब है, और जैसे ही मैं वर्ब में एस या ई एस का यूज कर दूंगा तो सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। क्लियर, आगे बात समझ में। तो इसी अनुसार यहाँ पर जो एडवाइसेस लिखा है ये सिंगुलर वर्ब है, और एडवाइस क्या है, प्लूरल वर्ब। तो ये आपने एक पॉइंट नोटिस कर लिया कि जैसे ही हम लोग नाउन में यूज करते हैं यस या ई एस या आई एस तो प्लूरल नाउन बन जाता है, और जब हम लोग वर्ब में यस या ई एस या आई एस का यूज करते हैं तो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। अब ये बेहतरीन क्वेश्चन है, देख लेते हैं ठीक है। वन आपके बाद में नाउन प्लूरल आता है लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है, याद रखना। वन ऑफ के बाद में जब नाउन सिंगुलर, जब नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी तो प्लूरल होनी चाहिए, तो ऑन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। द लायंस ऑफ द ईस्ट एन इंटरेस्टिंग बुक, तो द लायंस ऑफ द ईस्ट इज आएगा यहाँ पर। एप्पल पाई एंड कस्टर्ड, मतलब कि ये एक फ्रेज होता है, जब फ्रेज होता है तो वर्ब फ्रेज के, जब फ्रेजेस में जो वर्ब होती है सिंगुलर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ई जाएगा 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग वे टू वॉक, मोहन एज विल एज, तो एज विल एज के पहले देखो मोहन लड़का है तो सिंगुलर आएगा, है ना। नाइदर जॉन नार यू, इनके बाद में देखो यू के साथ में वर आएगा। आइदर शोभा आर आई, आई के साथ में एम आता है। नाइदर ऑफ देम वर आएगा। द काउंसिल हैज चूजन इट्स प्रेसिडेंट, टू एंड टू मेक फोर या मेक्स फोर, अब समझना। टू एंड टू मेक फोर भी सही होता है और टू एंड टू मेक्स फोर भी सही होता है। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि टू एंड टू मेक फोर होगा या टू एंड टू मेक्स फोर होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस। और आप याद रखना, यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो ये वीडियो आप इंग्लिश विद कौशल यूट्यूब चैनल के अंदर देख रहे होंगे। इंग्लिश विद कौशल यूट्यूब चैनल के अंदर यहाँ पर आपको बेहतरीन क्लासेस दी जाएंगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। बेहतरीन कंसेप्ट सिखाए जाएंगे एकदम फ्री के अंदर। जो चीज़ें सिखाई जाएंगी वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक ले बाय बाय, टेक केयर।